माँ, रीना दीदी, देखो ना ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर है बेटा। मैंने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए लिया है। ऐसा ड्रेस तो मुझे चाहिए था कल मेरी फ्रेंड की पार्टी में पहनने के लिए। अरे तो ये ड्रेस तुम रख लो ना दीदी। ठीक है। वैसे तो टीना छोटी थी, लेकिन उसने अपनी बड़ी बहन का हमेशा ख्याल रखा था। हर जगह उसका ध्यान रखती, उसकी हर जिद पूरी करती। अपने पिता के गुजर जाने के बाद घर भी उसी ने संभाला। वो मेहनत से जॉब करती, घर का सारा खर्च उठाती और अपनी बहन का भी। ये लो माँ, इस महीने की सैलरी और ये सब्जियां और किराना। अपने लिए भी पैसे जोड़ा कर बेटा, आखिर ये तेरी कमाई के हैं। अरे माँ, आप ये पैसे रीना दीदी की शादी के लिए जोड़ो। पापा की ख्वाहिश थी ना कि उसकी शादी धूमधाम से हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी ही है ना। तू तो अपनी जिम्मेदारी समझती है, लेकिन ये रीना कब समझेगी। वो बड़ी है, लेकिन तेरे लिए कुछ करना तो दूर, उल्टा तू कभी अपने लिए कुछ लाती है तो वो भी खुद रख लेती है। अरे छोड़ो ना माँ। अरे टीना आ गई। मेरा क्रीम और लिपस्टिक लाई। ओह सॉरी दीदी, आज इतना काम था कि ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, सारा सामान याद रहा, लेकिन मेरा छोटा सा सामान भूल गई। क्यों? मैंने कहा था ना कि क्रीम खत्म हो गई है। रीना, एक तो वो पूरा दिन ऑफिस में थक हार कर घर का सारा सामान लेकर आई है और तू उसी पर गुस्सा कर रही है। अरे खुद क्यों नहीं चली जाती? कॉस्मेटिक की शॉप उसके ऑफिस के रास्ते में पड़ती है, इसीलिए उसे कहा। मेरे पास गाड़ी होती तो जरूर चली जाती। आपको तो टीना की ही मजबूरी दिखती है माँ। उफ़ो, लड़ो मत ना दीदी, मैं अभी ले आती हूँ आपका सामान। नहीं चाहिए मुझे अब। उफ़ो दीदी, गुस्सा छोड़ दो। अच्छा चलो, आते वक्त तुम्हारा फेवरेट दही बड़ा भी ले आऊंगी बस। ठीक है। एक तरफ टीना अपनी बहन की हर जिद पूरी करके खुश हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ माँ के साइड लेने से रीना अपनी छोटी बहन टीना से जलने लगी थी और धीरे धीरे ये जलन बढ़ने लगी। ऑफिस तो 8 बजे खत्म हो जाता है माँ। देखा, आपकी बेटी पता नहीं कहाँ घूम रही है। अरे कुछ काम आ गया होगा उसे। वाह माँ, मैं घर आने में 8 बजा दूं तो आप तो आसमान सर पे उठा लेती हो, और टीना आधी रात कर दे तो काम में बिजी है। अरे वो तेरी छोटी बहन है, लेकिन बचपन से उसने बड़ी बहन की तरह फर्ज निभाया है। आज भी वो अकेली घर चलाती है, फिर भी तू उससे जलती है। जॉब करने में क्या मुश्किल है, वो जो करती है मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन आपको तो बस वही प्यारी है ना, उसकी वजह से मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। दोनों ने बहस में देखा ही नहीं कि टीना दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अरे टीना, दीदी, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? सोचना क्या, जो सच है वही कहा। जब तू हॉस्टल में थी तब माँ मुझे ऐसे कभी नहीं बोलती थी। तेरे आने से सब खराब हो गया। मेरी जॉब लग जाए तो मैं माँ और घर दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। बेचारी टीना रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहन के लिए वो जान छिड़कती थी, वो उससे इतनी नफरत करती थी। अगले दिन ऑफिस से आकर उसने माँ और रीना को बुलाया। माँ, दीदी, यहाँ आना जरा। क्या है? मुझे ना पास के शहर में नई जॉब मिल रही है, और दीदी मैंने ऑफिस में बात करके तुम्हारे लिए भी बात कर ली है। मेरी पोस्ट पर तुम काम करोगी। ठीक है। अरे लेकिन टीना, तुम? नहीं माँ, इसी में सबकी खुशी है। दीदी को आपके साथ रहने का वक्त भी मिलेगा और उसकी जॉब भी। क्यों दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम देखना माँ, अब मैं घर चलाऊंगी। अगले दिन टीना घर छोड़कर चली गई। रीना ने बड़ी बड़ी डींगे तो मार दी, लेकिन क्या वो काम कर पाएगी? अरे 3 घंटे में इतना काम कैसे होगा? अरे रीना, तुमसे अब तक इतना भी काम नहीं हुआ। टीना तो इससे डबल काम रोज कर देती थी। करी तो रही हूँ सर, थोड़ा टाइम दीजिए ना। ये करे बिना घर मत जाना। आ गई बेटा,
सब्जियां लाई? मैं तो भूल गई, ऑफिस में कितना काम था। 3 दिन से तुझे सामान और सब्जी लाने को कहा है। अब मैं सुबह खाने में क्या बनाऊंगी? कल पक्का ले आऊंगी माँ। रीना ना ऑफिस का काम ठीक से कर पा रही थी, ना घर का ख्याल रख पा रही थी। ये क्या है रीना, एक तो छोटा सा काम करने में तुमने पूरा हफ्ता लगा दिया, उसमें भी इतनी गलतियां। सॉरी सर। सॉरी वॉरी रहने दो, अगर तुमसे काम नहीं होता तो कोई और जॉब ढूंढ लो। भैया जल्दी करो ना, मैं पहले ही लेट हूँ। मैडम जी, जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना। अरे वो सब्जियों की लिस्ट कहाँ गई? हे भगवान, कैसे करते हैं लोग इतना सब। रीना बेचारी थकी हारी देर रात को घर पहुंची। अरे कितनी देर लगा दी रीना, ये भी कोई वक्त है घर आने का? और ये क्या, आधा सामान तो है ही नहीं इसमें। क्या है माँ, एक तो दिन भर ऑफिस में बॉस की डांट सुनी, थक गई थी तब भी घर की सारी शॉपिंग की, फिर भी तुम ताने मार रही हो। मुझसे नहीं होता ये सब। अच्छा, टीना भी तो ये सब करती थी, वो भी खुशी खुशी, लेकिन तुम तो उससे भी ताने मारती थी ना। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। टीना तो सालों से ये सब कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी कदर करना तो दूर, उल्टा उसे ही भला बुरा कहा। मेरा इतना ख्याल रखने वाली बहन से मैं हमेशा जलती रही। इसीलिए तो मैं तुझे समझाती थी बेटा, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। हाँ माँ, मुझसे बड़ा पाप हुआ है। मुझे टीना से माफी मांगनी है, क्या वो मुझे माफ करेगी? दीदी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। टीना, तुम कब आई? आज शाम को ही आई, उसे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। अरे दीदी, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हारा हक है, आखिर तुम मेरी बड़ी बहन हो ना। मैं तो सिर्फ उम्र में बड़ी हूँ टीना, लेकिन मन से तो तुम बड़ी हो। मैं समझ गई, जो तुम करती हो मैं कभी नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मदद करूं और कभी तुमसे ना जलूं। आज मेरी बड़ी बेटी वाकई में बड़ी हो गई। इस तरह रीना को अकल आ गई और वो अपनी बड़ी बहन का बड़प्पन जान गई।